तो कभी क्लास यहाँ पर देखिएगा हमारे पास पीएचपी के अंदर एक क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट होता है एरे का। ठीक है। अब एरे आप लोगों ने पहले भी पढ़े हुए हैं। एरे का हमारे पास मतलब क्या होता है कि किसी भी, हाँ मतलब काफ़ी सारा जो डेटा होता है हम क्या कर सकते हैं अपना एक साथ स्टोर करवा सकते हैं। क्योंकि ये जो सारा का सारा काम है वो हम अपने किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करवा सकते, क्योंकि वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है वो सिंगल वैल्यू के अंदर होता है। ठीक है, मतलब उसमें आप मल्टीपल डेटा को स्टोर करवा ही सकते हो। अब इस तरीके से मैं काम ये कर लेता हूँ कि यहाँ पर आके अपनी एक फाइल को मैं क्रिएट करवा रहा हूँ ARRAY.PHP के नाम से। ठीक है। अब इस PHP वाली फाइल के अंदर आप एक काम ये करो, पहले अपने ब्राउजर के ऊपर आ जाओ। ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद भाई देखें मेरे पास जो फाइल रन हुई है वो loop.php वाली हुई है। आप इसको एक काम नहीं करो कि रिमूव करो। रिमूव करने के बाद आपका जो आपकी डायरेक्टरी की फाइल्स होती हैं वो सारी की सारी आपके पास यहाँ पर शो हो जाएंगी। आपने यहाँ पर array.php वाली फाइल को क्या करवा लेना है, ओपन करवा लेना है। ठीक है। ओपन करवाने के बाद अब यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास वो फाइल आ गई है, लेकिन इस फाइल के अंदर अभी तक मैंने कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसी वजह से हमारे पास वो कुछ देता भी नहीं है हमारे को। सबसे पहले यहाँ पर आके आपने करना क्या होता है, अपना जो पीएचपी का बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको आपने क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। अब ओपन करने के बाद अब आपने अगला काम क्या करना होगा यहाँ पर, कि एक सिंपल सा आप क्या कर लो, वेरिएबल को क्रिएट कर लो। ठीक है। अब वेरिएबल डिक्लेयर, अब्दुल आदि बढ़िया वहां पर सामने सामने वीडियो। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए भाई मुझे पता है सबसे पहले हमारे पास क्या साइन लगता है, डॉलर का साइन लगता है। ठीक है। अब डॉलर का साइन लगाने के बाद यहां पर आके आप क्या कर लेंगे, एक डिटेल्स नाम से कर लिएगा, अपना एक वेरिएबल क्रिएट कर लिएगा। ठीक है। अब इस वेरिएबल को क्रिएट करने के बाद यहां पर आके अगर आप लोगों ने एरे को स्टार्ट करना है ना भाई, तो यहां पर आके आप क्या लिख दिएगा, ARRAY एरे। और इस तरीके से आप लोगों ने क्या कर लेना है, अपने ब्रेसेस को ओपन कर लेना। ठीक है। ये तरीका होता है हमारे पास हमारे पीएचपी के अंदर एरे क्रिएट करने का। लेकिन थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा हो क्योंकि आप लोगों ने जब पहले एरे पढ़ा था वो आप लोगों ने कुछ इस तरीके से पढ़ा था। ठीक है। हाँ भाई देखो, ये वाला तरीका भी सही है, आप ये यूज करना चाह रहे हो ये यूज कर लो। अगर आप क्या कहते हैं ये वाला एरे तरीके से यूज करना चाह रहे हो इस तरीके से यूज कर लो, काम दोनों में सेम होगा। मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ। ठीक है। आप एक काम ये करें, पहले ये अपना जो पुराना वाला एरे हम क्या कर लेते हैं उसको कमिट कर लेते हैं। ठीक है। अब कमिट करने के बाद आप एक काम ये करें कि यहाँ पर आगे जैसे कि भाई मेरे पास यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स की क्या है, नेम्स की डिटेल्स। ठीक है। तो आप एक काम ही करो, मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया, एक स्टूडेंट का नाम डाल दिया इब्राहिम। ठीक है। अब मुझे करना क्या है, कोमा से पहले उसको हम सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट का नाम आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आके मैंने क्या बोल दिया है, फरहान। ठीक है। फरहान कोमा, फिर मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया है, गजाली। ठीक है। फिर मैं क्या डाल दूंगा, कोमा, फिर यहाँ पर आके हमने क्या बोल देना है, सुबहान। ठीक है। बस ये इब्राहिम, फरहान, अच्छा ये गजाली को गजाली लिख दिया मैंने। ठीक है, गजाली, सुबहान, ये हमारे पास क्या आ गए हैं, चार स्टूडेंट्स के नेम आ गए। ठीक है। अब इन नेम के अंदर देखिए भाई हमारे पास किसी भी किस्म का कोई भी एरर नहीं आया। अगर एरर आना होता तो भाई हमारे पास इधर ही शो हो जाता। अब मुझे करना क्या है, जो डिटेल्स नाम का हमारे पास ये वेरिएबल बना हुआ है, बेसिकली इसकी टाइप क्या हो गई है, हमारी एरे हो गई है। ठीक है। अब इस एरे को अगर मैं क्या करवाना चाहूँ, प्रिंट करवाना चाहूँ, तो भाई प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं, इको कर दें आप। इको करने के बाद आपके पास आपका जो भी डिटेल्स नाम का वेरिएबल है, अगर आप उसको यहाँ पे क्या करवाते हैं, शो करवाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर मेरा डेटा आ जाएगा? नहीं आएगा। लेकिन भाई अगर आप याद करो जावास्क्रिप्ट में आ जाया करता था। ठीक है। यहाँ पर देखें वो क्या बोलते हैं, आप जिस चीज को प्रिंट करवा रहे हो वो क्या है, एक एरे, उसने बता दिया आपको। लेकिन एक आपको क्या दे रहा है, वो वार्निंग भी दे रहा है। वो क्या वार्निंग दे रहा है, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, यानी कि आप क्या करो, अपने एरे को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दो पहले, उसके बाद ही मैं क्या करूंगा, आपका यहाँ पर डेटा प्रिंट करवा सकता हूँ। तो याद रखिएगा, इको के अंदर कभी भी आपका डेटा प्रिंट आउट नहीं हो सकता। अब अगर भाई हमारे पास इको के अंदर नहीं हुआ तो भाई किसके अंदर होता है हमारे पास, नहीं, वार डम के अंदर वो आपकी डेटा की टाइप बताता है। ठीक है। अगर आप लोगों ने अपने एरे को देखना है ना भाई, हमारा एरे किस तरीके से यहाँ पर प्रिंट होकर आएगा, और मुझे कंप्लीट एरे चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, प्रिंट अंडरस्कोर आर के नाम से। किस नाम से होता है, प्रिंट अंडरस्कोर आर। अब ये करता क्या है, ये आपके जितने भी एरे की मिक्स वैल्यू होती है ना उनको क्या करवा देगा, वो एक साथ शो करवा देगा, और बड़ी खूबसूरती के साथ करवाएगा। यहाँ पर देखिएगा मैंने क्या बोल देना है, डिटेल्स नाम का हमारे पास जो भी वेरिएबल है आप क्या करवा दो, उसको प्रिंट अंडरस्कोर आर में शो करवा दो। अब यहां पर आए अपने पेज को आप रिफ्रेश करके चेक करें, तो यहां पर देखिए वो आपको ये बता रहा है भाई हमारे पास क्या है, एक एरे है। एरे का जो इंडेक्स नंबर है उस पर क्या रखा हुआ है, इब्राहिम रखा हुआ है। एरे का जो इंडेक्स नंबर है उस पर क्या रखा हुआ है, हमारे पास फरहान रखा हुआ है। एरे के इंडेक्स नंबर 2 पे गजाली रखा हुआ है। एरे के इंडेक्स नंबर 3 पे हमारे पास सुबहान का नाम रखा हुआ है। ठीक है। ये तरीका होता है हमारे पास कंप्लीट एरे को प्रिंट आउट करवाने का। लेकिन भाई मेरे को यहाँ पर अपना कंप्लीट एरे तो नहीं चाहिए, मुझे तो वहां पर किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट का क्या चाहिए था, नेम चाहिए था। ठीक है। तो स्पेसिफिक स्टूडेंट का नेम निकलवाने के लिए भाई देखो आपके पास तरीकेकार क्या होगा, मैं अपनी इस वाली लाइन को क्या करता हूँ, कमिट करता हूँ, और अगेन अपने इको को हम क्या करेंगे, अनकमिट कर लेंगे। अब यहां पर आ जाते हैं हमारे पास हमारे इंडेक्स नंबर। ठीक है। मुझे ये देखकर बताएं कि भाई मेरे को यहाँ पर जो ना गजाली का नाम चाहिए, गजाली का नाम कौन से इंडेक्स पर रखा हुआ है,
टू पे रखा हुआ है। तो जिस तरीके से आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट में कॉल करा था, कॉल कैसे करते थे आप, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया अपने वेरिएबल के बाद, और क्या बोल देंगे इसके अंदर से इंडेक्स नंबर 2 निकाल लो। अब अगर आप यहाँ पे ये बोलते हो, बोलने के बाद आपने क्या करा, अपने पेज को रिफ्रेश करा, तो यहाँ पर देखें बिल्कुल सेम प्रोसेस है जिस तरीके से आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था। ठीक है। अब यहाँ तक काम करने के बाद मसला ये कि भाई मेरे को यहाँ पर जो है ना एक और स्टूडेंट का नाम चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अगेन अपना इको करवा दो, और इको करवाने के बाद आपने क्या बोल दिया भाई, इंडेक्स नंबर 1 को लेकर आ जाओ। इसी तरीके से भाई मेरे पास इंडेक्स नंबर 3 को लेकर आ जाओ, और आखिर में क्या लेकर आ जाओ, हमारे पास इंडेक्स नंबर 2 को लेकर आ जाओ, 1 को लेकर आ जाओ। ठीक है। अच्छा, वहां पर मेरे ख्याल से एक गलती हो गई। एक दो चार है, तीन है हमारे पास, जीरो तो आया ही नहीं। ठीक है भाई, मतलब आपने क्या करा, यहाँ पर आके अपने सारे के सारे इंडेक्स को यहाँ पर लिखवा दिया। ठीक है। अब मसला ये है कि भाई यहाँ पर आके मुझे करना क्या पड़ रहा है, 4 दफा अपना इको इको लिखना पड़ रहा है, तभी जाकर मेरे पास क्या होगा, मेरा कंप्लीट डेटा निकल कर आएगा। ठीक है। लेकिन आप लोगों ने लास्ट क्लास में लूप्स को पढ़ा था, लूप्स के जरिए हम ये क्या काम नहीं करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। तो जरा मुझे प्रोसेस बताएं कि अगर लूप के जरिए मेरे को अपने डेटा को निकलवाना है, तो भाई उसके निकलवाने का तरीकेकार क्या होगा। क्या रहेगा, जीरो से। हाँ चल, सबसे पहले मुझे बताएं कि कौन सा लूप चलाएं। अच्छा भाई देखिए, मैंने आपको फोर पढ़ाया था, वाइल पढ़ाया था, डू वाइल पढ़ाया था, फोर ईच नहीं पढ़ाया था मैंने। ठीक है, फोर ईच अभी पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्यों पढ़ाऊंगा वो आपके समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम इसको चलाने की कोशिश, अच्छा ये किसी भी लूप से चल जाएगा, मसले की बात नहीं है, लेकिन जो सबसे आसान है ना वो फोर ईच है। क्यों आसान है वो आप अभी देखिएगा थोड़ी देर के अंदर। सबसे पहले आपने क्या बोल दिया, फोर। फोर लिखने के बाद अब इसका जो प्रोसेस होता है वो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपके पास ये जो स्क्वायर ब्रेसेस होते हैं, इसमें आप क्या लगाते हो, अपनी कंडीशन को लगाते हो। भाई कंडीशन क्या है हमारी, लूप कहाँ से चलेगा, कहाँ पर रुकेगा। ठीक है ना। तो यहां पर मुझे बताएं कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा। क्या वेरिएबल का नाम आई रखना जरूरी है। नहीं भाई, आप यहाँ पर कुछ भी पास कर दो, आपकी मर्जी है। आई क्यों रखते क्यों है, अगर कोई आपसे पूछ ले ये बताओ कि आई तो चलता हुआ आ रहा है, आई क्यों रखते हैं। भाई आई का मतलब होता है इनिशियलाइजेशन, यानी कि आपका एरे क्या, लूप क्या हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर क्या लिखते हैं लोग, आई लिखते हैं, ताकि उन लोग को भी याद है कि ये क्या है, इनिशियलाइज हो रहा है। बाकी आप यहाँ पे जाके अल्फाबेट में तो कुछ भी रख दो भाई, टी रख दो, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है ना। अब मुझे करना क्या है कि हमारे पास जो ये रूप होगा वो चलेगा कहाँ से, इक्वल्स टू जीरो से। अगर मैं यहाँ पर आके लिख देता हूँ 1, तो अब्दुल मालिक मुझे बताओ क्या कोई इशू है मेरे पास, अब्दुल मालिक। अगर मैं बोल दूं भाई हमारे पास जो हमारा एरे है, अगर वो स्टार्ट हो जाए टी से, तो क्या मेरे पास कोई इशू है यहाँ पर। और हम क्या बोले भाई, हमारे पास जो भी हमारा एरे है वो कहाँ तक चलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या बोल देंगे भाई, आपको लेंथ निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास क्या है, डिटेल्स के अंदर जाओ, डॉट लेंथ नाम का हमारे पास यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई भी फंक्शन नहीं होता। ठीक है, नहीं होता हमारे पास, क्यों नहीं होता। तो भाई यहाँ पर हमारे पास लेंथ नहीं होती है, हमारे पास क्या होती है, काउंट होती है। ठीक है, मैं आपको पहले दिखाता हूँ भाई काउंट क्या काम करते हैं। फिलहाल इसको हम क्या करते हैं, कमिट करते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि देखो अभी आप क्या करते हो, यहाँ पर आकर इको कर दो। तो और इको करने पे भाई हमारे पास यहाँ पर जो है ना एक वेरिएबल होगा किसका, लेंथ नाम से, LENGTH। ठीक है, लेंथ नाम का क्या है, मेरे पास वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल के अंदर डेटा कहां से आएगा, तो आप क्या बोल दोगे, डॉलर। जो लेंथ नाम का वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वल हो जाएगा किसके, हमारे काउंट नाम के मेथड से। वो क्या काम करता है, आपका जो एरे है ना भाई, उसकी वैल्यू क्या करेगा, काउंट करके बता देगा भाई उस एरे में टोटल कितनी वैल्यूज लिखी हुई है। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूंगा, डॉलर डिटेल्स नाम का जो भी हमारे पास वेरिएबल है उसके अंदर की क्या बता दो मेरे को, लेंथ निकाल दो। लेंथ क्या करेगा, वो काउंट करेगा, और काउंट करने के बाद कहां पर शो करवा देगा, आपके इस वाले वेरिएबल में शो करवा देगा। उसी वेरिएबल को आप क्या करते हैं, यहां पर अगर इको करवा दिया। अब अगर आप यहां पर आओ, अपने पेज को रिफ्रेश करो, तो जरा मुझे बताएं हमारे एरे की लेंथ कितनी आ रही है, 4 आ रही है, यानी कि हमने लेंथ निकलवा ली अपनी, बिल्कुल निकलवा ली। अब आपने करना क्या है कि भाई यहां पर आके आपने अपनी लेंथ को इको नहीं करवाना था, बस आपने उसको निकलवाना था, जो कि मैं काम कर चुका हूं। अब जो आपका लूप आपने कमिट करा था उसको दोबारा से अनकमिट करें, और अब की दफा आपने क्या बोलना है भाई, हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो भी एरे है ना भाई, एरे कौन सा है, हमारा टी है। ठीक है ना, एरे क्या है हमारा, टी है। स्टार्ट कहां से होगा, वो 1 से होगा। वो कब तक चलेगा, मैंने बोल दिया भाई हमारे पास क्या है, बताएं, लेस देन चलेगा। भाई फोर थोड़ी है भाई, लेस देन चलेगा, कहां तक चलेगा, डॉलर लेंथ के। कहां तक चलेगा हमारी, लेस देन चलेगा डॉलर लेंथ के। मैंने इक्वल्स टू क्यों नहीं करवाया, मैंने इक्वल्स टू क्यों नहीं करवाया, जरा मुझे इस बात का जवाब दें। बताएं जरा, मैं इक्वल क्यों नहीं करवाया, मैं बोल रहा हूँ भाई लेंथ से कम कम चले, क्यों, क्या वजह। एंड तो चार है इसकी। हम्म चार आपका काम आना तीन तक चलेगा जी। पहले मुझे बताएं कि एरे चलता किसके ऊपर है, इंडेक्स नंबर के ऊपर चलता है।
तो मुझे बताएं कि एरे के अंदर इंडेक्स नंबर कितने हैं? हाँ। 4 है ना, मतलब 0 को मिला दो तो 4 हो जाएंगे ना हमारे। लेकिन जो लेंथ है वो कितनी है? वो 5 हो जाएगी। अगर हमारे पास इंडेक्स नंबर 4 होते हैं तो लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास? 5 हो जाएगी। अगर इंडेक्स नंबर हमारे पास कितने हैं? 3 है, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास? 4 हो जाएगी। तो जब मैं अपने एरो को चलाऊंगा तो भाई वो हम इंडेक्स को देखेंगे, अपनी लेंथ को थोड़ी देखेंगे, क्योंकि जब भी हमारे पास अगर मैं बोल दूं भाई लेंथ 5, तो 5 नंबर वाला इंडेक्स नंबर तो मौजूद ही नहीं होगा वहां पर। ठीक है ना? तो इसी वजह से मैंने क्या बोला है कि लेंथ से नीचे नीचे चलना, और लेंथ से नीचे क्या चलता है हमारा? इंडेक्स नंबर चलता है। ठीक है, लेंथ से नीचे क्या चलता है हमारा? इंडेक्स नंबर चलता है। इसी वजह से उसको मैंने क्या बोला भाई, जो उसके लेंथ है ना उससे कम चलना। ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहां पर आना है, और यहां पर आके मैंने क्या बोल दिया भाई, आप क्या कर दो, इको करवा दो। और इको करवा किसको दो भाई? एक बंदे का नाम है इब्राहिम, पहले ये चेक करवाओ कि भाई इब्राहिम का नाम प्रिंट हो रहा है और कितनी दफा हो रहा है, पहले ये चेक करता हूं इसको। ठीक है। ब्राउजर के ऊपर आए, यहाँ पर देखिए भाई मेरे पास जो इब्राहिम का नाम है, एक दफा इसको मैं BRB लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि वो ब्रेक हो जाए हमारा। ठीक है। चलो, अब इसको हम एक दफा चेक कर लेते हैं। अच्छा, वो क्या कर दिया मैंने, लाइन नंबर, अच्छा, क्या हो गया इसको? अबे सही है ना? चलो, ठीक है भाई, यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, अपना BRB लगा दिया है। तो यहाँ पर देखिए, मुझे बताएं कि भाई हमारे पास जो इब्राहिम का नाम है वो कितनी दफा चला है हमारे पास? 3 दफा चला। अब मैंने तो आपको ये बात बोली थी कि सर यहाँ पर तो 4 दफा चलना चाहिए इब्राहिम का नाम, क्यों? एरे के अंदर इंडेक्स नंबर कितने रखे हुए हैं? 4 रखे हुए हैं, लेकिन वो तब भी 3 दफा चला। तो क्या मेरी ये लेंथ की वजह से हुआ ये मसला? नहीं। आपकी जो इनिशियलाइजेशन की वैल्यू थी आपने वो गलत पास करी थी। आपने क्या बोला कि भाई जब आपका एरे चलेगा वो 1 से स्टार्ट नहीं होगा, 0 से स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि 1 से स्टार्ट होगा, जबकि इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा? 0 से। अगर आप यहाँ पर क्या बोल दो कि 0 से स्टार्ट करना और तब तक चलाना जब तक उसकी लेंथ से कम ना आ जाए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास अब की दफा इब्राहिम का नाम कितनी दफा आया है? 4 दफा आया है। और हमारे एरे के अंदर जो वैल्यूज थी वो कितनी दफा लिखी हुई थी? 4 लिखी हुई थी, 5 लिखी हुई थी? 4 लिखी हुई थी। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई यहां पर आप क्या कर दो, लेस देन इक्वल करवा दो हमारी लेंथ के, तो यहां पर देखें क्या हुआ, 5 दफा चला वो, क्योंकि अब आपने क्या बोल दिया भाई, क्या चलाओ? 5 दफा चलाओ। ठीक है। यहां पर भाई आपने एरे से जो लेंथ है ना उससे कम कम रखवाना। ठीक है। अब यहां पर भाई इब्राहिम का नाम थोड़ी चाहिए था मेरे को तो ये वाले नाम चाहिए था, इब्राहिम का, फरहान का, गजाली का। तो ये नाम लाने के लिए जरा मुझे बताएं मैं क्या करूं यहाँ पर आकर। डॉलर डिटेल्स नाम का जो वेरिएबल है, क्या हम इसको यहाँ पे प्रिंट करवा दें? काम हो जाएगा हमारा? हो जाएगा। चलें देखते हैं। एरर आ गया हमारे पास, और 4 दफा एरर आया। एरे कभी इको हुआ है? अभी तो हमने देखा। एरे इको नहीं हो सकता। एरे की अंदर की वैल्यू क्या करवा सकता है? हम इको करवा सकते हैं। तो मुझे बताएं कि इको करवाने के लिए अभी अभी हम लोगों ने क्या लगाया था यहाँ पर? बेटा प्रिंट आर नहीं लगाया था। प्रिंट आर में मेरे पास कंप्लीट एरे आ रहा था, मेरे को उसकी एक वैल्यू उठानी थी। इंडेक्स नंबर लगाया था हम लोगों ने, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, डिटेल्स के अंदर जाओ और इंडेक्स नंबर क्या उठा लो? 0 उठा लो। क्या उठा लो? इंडेक्स नंबर 0 उठा लो। तो यहाँ पर देखिए भाई मेरे पास वापसी इब्राहिम इब्राहिम का नाम आ रहा है, क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 पे इब्राहिम ही तो लिखा हुआ है। इंडेक्स नंबर 1 कब आएगा? इंडेक्स नंबर 2 कब आएगा? बताएं जरा कब आएगा वो? जब हमारा लूप चेंज होगा तो उसकी वैल्यू भी क्या हो रही होगी? चेंज हो रही होगी। और लूप की वैल्यू कौन से वाले वेरिएबल में चेंज हो रही है? $T नाम के वेरिएबल में चेंज नहीं हो रही उसकी वैल्यू। पहले टी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 0 होती है। सेकंड टाइम वो 1 हो जाती है। थर्ड टाइम वो 4 हो जाती है। ठीक है। चलो आप इसको लगा चेक करें। यहाँ पर देखें, इब्राहिम का नाम भी आया मेरे पास, फरहान का नाम भी आया मेरे पास, गजाली का भी आया, और सुबहान का भी आया। आ गई बात समझ में? कोई मसला यहाँ पे किसी को क्या भाई, हम अपने एरे को 4 के जरिए किस तरीके से लगाएंगे? ठीक है। अच्छा, एक और बात मैंने आपको बताया था भाई, देखो एक तरीका आपके पास क्या होता है, ये वाला होता है कि आप यहाँ पे क्या करो, अपना एरे का कीवर्ड लिखो और अपना एरे शुरू कर दो। अगर मैं आपको बोलूं भाई इससे निकाल लो, भाई इससे भी काम होगा। आप एक काम ये करो ना कि यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करा, अपने ये एरे को हटाया, सिंपल से आपने क्या करा, अपने स्क्वायर ब्रेसेस को स्टार्ट करा। और यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करवा दिया, अपने स्क्वायर ब्रेसेस को क्लोज करवा दिया। अब यहाँ पर देखेंगे आपके पास जावास्क्रिप्ट वाला एरे नहीं लग रहा आपको? सेम वैसे ही लग रहा है, ठीक है। और आपको यही आसान लगता होगा, ठीक है। अब आप एक काम ये करो, यहाँ पर आओ, पेज को रिफ्रेश करो, क्या मेरे पास कोई एरर आया? नहीं आया। आपको पुराना वाला एरे यूज करना है, आप पुराना वाला एरे यूज कर लो। आपको ये जो तरीका लगता है भाई, जो भी मैंने नया बताया था, एरे लगाकर उसकी लेंथ बता दो, वो यूज करना चाह रहे हैं, आप क्या कर सकते हो, उसको भी यूज करवा सकते हो। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं। कोई मसला है भाई किसी को? क्लियर है चीजें? अच्छा, यही काम जो ना आप अपने वाइल से भी करवा सकते हो और डू वाइल से भी करवा सकते हो, करना आता है आपको। लेकिन बात हमारी हो रही है फॉर ईच की। ठीक है। अब फॉर ईच का लूप सबसे ज्यादा यूज क्यों होता है?
सबसे ज्यादा आसान वो होता है। ठीक है, उसमें हमारे को कोई कंडीशन बतानी नहीं पड़ती, रुकना कहाँ पर है, चलना कहाँ से है, मुझे कुछ भी बताना नहीं पड़ता, सब कुछ क्या हो जाता है अपने आप उसमें हो जाता है। कैसे हो जाता है? आप एक काम ये करो कि यहाँ पर आके आपका जितना भी ये काम है ना, लेंथ वाला, फोर वाला, इसको आप क्या कर लो, कमिट कर दो। ठीक है। अब मेरे पास क्या रखा हुआ है, सिंपल सा हमारा एक एरे रखा हुआ है। अब इस एरे को हम क्या लगाएंगे, अपने फोर ईच के ऊपर शुरू करवाएंगे। ठीक है। तो आपने क्या लिख देना है, FOREACH। ठीक है, क्या लिख देंगे आप, फोर ईच। फोर ईच का लूप आपने क्या करना है, इस तरीके से स्टार्ट करना है और इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। ठीक है। अब जो फोर ईच का लूप है ना भाई, वो आपसे मांगता है टोटल टू पैरामीटर्स। ठीक है। पहला पैरामीटर क्या होगा आपके पास, वो डेटा होगा जहां से वो आपका क्या करेगा, डेटा लेकर आएगा। फिर वो क्या कर देगा, किसी ना किसी को असाइन कर देगा। ठीक है। तो आप एक काम ये करो, सबसे पहले मुझे बताएं कि डेटा कहां से आएगा हमारा, डॉलर डिटेल्स नाम के वेरिएबल से आएगा। अब ये जो डिटेल्स नाम का वेरिएबल है ना भाई, इसको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, बल्कि आपने क्या करना पड़ेगा, इसकी वन बाय वैल्यू क्या करनी पड़ेगी आपको, असाइन करनी पड़ेगी। असाइन किसको करनी पड़ेगी, किसी सेकंड वैल्यू को। ठीक है। तो यहाँ पर आके मैंने क्या बोल दिया है, नेम। ठीक है, बस ये तरीका होता है हमारे पास हमारे फोर ईच को लगाने का। जो भी हमारे पास डेटा आएगा वो इसमें आएगा, और ये क्या करेगा, एक एक करके इसको असाइन करेगा। ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, नीचे आके बोल दोगे इको। इको करने के बाद क्या बोल देना, डॉलर नेम नाम का वेरिएबल आप मेरे को क्या करवा दो, शो करवा दो। चेक करते हैं होगा क्या। कितना आसान है? मुझे बताएं कि फोर लूप ज्यादा आसान था या फिर ये ज्यादा आसान। इसमें आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ी भाई चलना कहाँ से, आपने उसकी लेंथ नहीं निकाली, आपने उसको ये नहीं बताया रुकना कहाँ पर है। बस उसमें जितना डेटा आता जाएगा ना, आप ये देखो, अगर मैं अपने यहाँ से क्या कर दूं, डेटा को इंक्रीज करवा दूं, कोई मसले की बात नहीं, जितना उसमें आपके पास डेटा आता रहेगा, आपका जो लूप होगा ना भाई, वो उतनी ही दफा चलता जाएगा, वो रुकेगा ही नहीं। तो इसी वजह से भाई हमारे पास जो सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो क्या यूज होता है हमारा, फोर इंच। मुझे यहाँ तक ये बताने की नहीं जरूरत पड़ी भाई नेम में से निकालना क्या है, आसान काम है, कोई मुश्किल मसला यहाँ पे किसी को, क्लियर है चीजें। अच्छा, अब मसला ये कि भाई ये जो डेटा है वो हमारे पास कहाँ से आएगा, एसक्यूएल सर्वर में से आएगा, ऐसे ही है। अब एसक्यूएल सर्वर में से अगर मेरे पास डेटा आता है तो वो इस तरीके से तो नहीं आता भाई मेरे पास, वो तो कॉलम्स और रो वाइज में आता है। अब इसी वजह से भाई हमारे पास कॉलम और रो के कॉन्सेप्ट को देखते हुए इसमें एक नया एरे आता है जिसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव एरे। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव एरे बोलते हैं। बताता हूँ आपको, जावास्क्रिप्ट याद है? अगर याद है तो मुझे बताएं कि जावास्क्रिप्ट में हम लोगों ने एक एरे पढ़ा था, एक एरे से मिलता जुलता ने एक और चीज भी तो पढ़ी थी, ऑब्जेक्ट पढ़ा था। ऑब्जेक्ट में क्या था हमारे पास, की और वैल्यू। तो भाई जो हमारा एसोसिएटिव है ना, इसके अंदर भी सेम प्रोसेस है, बस उसका नाम क्या दे दिया गया है, एसोसिएटिव एरे दे दिया गया है। ठीक है, पहले मुझे बताएं कि जो सिंपल एरे है उसको किस तरीके से फोर के साथ और फोर ईच के साथ चलाना है, ये बात क्लियर है सबको? ठीक है ना। अब बात करते हैं भाई हमारी एसोसिएटिव एरे। ठीक है। तो एसोसिएटिव एरे भाई देखो, हमारे पास कोई दूसरा एरे नहीं है। अगर आपको अपने ऑब्जेक्ट याद है ना भाई, इसमें भी सेम प्रोसेस है आपका। आपने क्या करना है, अभी आपने क्या करा है, सिर्फ इब्राहिम का नाम लिखा है। अगर इब्राहिम की कंप्लीट डिटेल्स चाहिए ना आपको, तो भाई हमारे पास क्या होता है, हमारा एसोसिएटिव एरे होता है। अब जैसे कि आपने क्या बोला कि यहाँ पर जो है ना मेरे पास क्या है, डॉलर एक क्या है, डेटा नाम का वेरिएबल पड़ा हुआ है। ठीक है। अब इस डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर आप आ जाओ और अपना क्या कर लो, एसोसिएटिव एरे स्टार्ट कर लो। अब एसोसिएटिव स्टार्ट करने के लिए भाई आप क्या करो, यहाँ पर आकर अगेन इस तरीके से अपना एरो ओपन करो, और यहाँ पर आके जो है ना भाई आप क्या कर लोगे, अपनी की और वैल्यू फॉर्म में डेटा पास करोगे। ठीक है। किस तरीके से पास करोगे, आप क्या कर लो, यहाँ पर अपनी एक की बना लो। ठीक है। की मेरे पास क्या आ जाएगी, आईडी आ जाएगी। ठीक है। आईडी के अंदर डेटा क्या आ जाएगा हमारे पास, वन आ जाएगा। ठीक है, कोमा से आप उसको सेपरेट करें। उसके बाद क्या कर लोगे आप, यहाँ पर अगर एक बंदे का नाम लिख देना, यहाँ पर अगर इब्राहिम, अच्छा इब्राहिम सही लिख रहा हूँ मैं, ये क्या आएगा, हमारी की आएगी। ठीक है। तो भाई हमारी की क्या होने वाली है, नेम क्या है हमारे पास, की है, उसके अंदर का जो डेटा है वो क्या है हमारे पास, इब्राहिम है। ठीक है, यानी कि ये की है हमारी, ये क्या है उसका डेटा है, यानी कि वैल्यू इसकी। ठीक है, कोमा, फिर मेरे पास क्या आ जाएगी उसकी एज आ जाएगी। ठीक है, ये क्या होगा, हमारी की हो गई। उसकी जो भी वैल्यू हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर आकर 34 लिख देंगे। ठीक है, काफी इतना फिलहाल देखते हैं हमारे पास ये काम होगा या नहीं होगा। एक काम ही करो, इको कर लो। इको किसको कर लोगे, डॉलर डेटा नाम के वेरिएबल। ठीक है, मसला आ गया क्यों। हाँ भाई देखो, नई बात पड़ी हुई है कि पीएचपी के अंदर हर लाइन के बाद क्या लगता है हमारे पास, जब काम खत्म हो जाए ना, तो टर्मिनेटर लाजमी लगा देगा। ठीक है, चले, फिर कोई मसला, एरे का भी प्रिंट हुआ है, वही नहीं है। तो भाई अभी तो मुझे बताओ डायरेक्टली करना है? नहीं डायरेक्टली करो ना, वैसे तो फौज तो लगेगा हमारे पास, डायरेक्टली करोगे हैं। मुझे सिर्फ इब्राहिम की आईडी चाहिए। चले, अगर आप ये बोले कि यहाँ पर आके मैं क्या बोल दूँ, इंडेक्स नंबर 0, ऐसे ही बोलने हैं आप लोग? नहीं,
What वो ID? बोलता है अनडिफाइन एरे की, वो बोला है अनडिफाइन एरे क्यों, क्यों इंडेक्स नंबर 0 मौजूद ही नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है भाई, अभी तो हमने पढ़ा कि ये क्या है हमारी, बेटा ये की हो गई है। अब पता है कैसे कॉल होगा ये, डेटा डॉट, क्या निकाल लो, आईडी को निकाल लो। ऐसे ही होता ना, मुझे भी याद नहीं आ रहा। नहीं, एसोसिएटिव एरे को कॉल करने का एक मिनट रुकिएगा भाई, जरा देख लूं मैं भी। हम्म। अच्छा ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पर देखिए, हमारे पास जब वो कॉल करेंगे ना, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से अपना डेटा निकाल लिएगा, ठीक है। उसके अंदर आप क्या कर देंगे, अपनी की बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास हमारी जो भी की है वो हमारे पास आ गई यहाँ पर सामने, एज वाली की आ गई मेरे पास, आईडी वाली की आ गई मेरे पास, नेम वाली की आ गई मेरे पास, की आ गई है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूँ भाई मुझे क्या निकालना है, डेटा के अंदर से क्या निकालना है, नेम को निकलवाना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, डेटा नाम का वेरिएबल पहले, उसके बाद आपका अगेन वही एरे, ठीक है, क्योंकि भाई वो रखा हुआ किसके अंदर है, हमारे एरे के अंदर ही रखा हुआ है, ठीक है। जबकि जो हमारा जावास्क्रिप्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरीके से हुआ करता था कि भाई क्या करो, डेटा नाम का क्या हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, डॉट, उसमें से क्या निकाल लो, नेम निकाल लो, ठीक है। ये क्या था आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर हुआ करता था, ठीक है। तो इस तरीके से मत सोचिएगा भाई, ठीक है, कभी कभार हो जाता है, आप लोग से भी हो जाएगा। तो करना क्या है कि डेटा नाम का क्या है, हमारे पास एक एरे रखा हुआ है, एरे के अंदर से क्या निकाल लो, नेम निकाल लो, ठीक है। नेम निकालने के बाद आपने क्या करना है, यहां पर आना है, ठीक है। इसको रिफ्रेश करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरा इब्राहिम का नाम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके अलावा भाई यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास ये जो नोट्स पड़े हुए हैं ना भाई, नोट्स के अंदर हमारे पास ये जो एग्जांपल दी हुई है, अगर आप देखें हमारे पास कौन से वाले रूप से दी गई है, फॉर ईच। जरा मुझे देख के बताएं कि कुछ समझ में आया इसमें होने क्या जा रहा है। अच्छा इसमें ना थोड़ा घुमा फिरा के लिखा हुआ है, मैं इसको आसान तरीके से करवाऊंगा, मुझे पहले समझाने के आपको कुछ समझ में आ रहा है। देखो भाई सिंपल सा, आप ये देखो, एक आपके पास क्या पड़ा हुआ है, ये आपका एरे बना हुआ है, ठीक है। अब यहां पर आपने क्या करा, फॉर ईच, फॉर ईच को उसने क्या करा भाई, जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है वो कहां से आ रहा है, हमारे नेम नाम के वेरिएबल से आ रहा है। उसको आपने क्या कर दिया, असाइन कर दिया आपके एक्स नाम के वेरिएबल को, और एक्स को आपने क्या बोल दिया, इक्वल करवा दिया हमारे वैल्यू को। तो आपने क्या बोल दिया भाई, एक्स में से क्या निकाल लो, उसकी वैल्यू निकाल लो, ठीक है। लेकिन इसमें इस तरीके से बोला हुआ है, अगर मुझे अपने तरीके से करना हो तो भाई आसान है, काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। पहले मुझे बताएं कि एरे के अंदर से अगर मेरे को एज निकालनी तो कैसे निकालूंगा मैं। आप क्या लिख दोगे, नेम की जगह पर आकर एज लिख देना, ठीक है, काम आपका हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, कंप्लीट डेटा निकलवाना है अपने फोर के जरिए, या फिर वाइल फॉर ईच, जो भी आपको आसान लगे, ठीक है। लेकिन फोर ही ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, फोर ईच, ओपन करा आपने, ठीक है। ओपन करने के बाद अब करना क्या है, सबसे पहले आप क्या बोल दो कि यहाँ पर आके अब करना क्या है आप लोगों ने, डॉलर, डेटा के अंदर से क्या आ रहा है हमारे पास, सारा का सारा डेटा आ रहा है, वो आप क्या कर दो, उसको असाइन कर दो, किसको, डॉलर डिटेल्स के साथ, ठीक है। मतलब जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है वो कहां पर असाइन हो जाएगा, हमारे डिटेल्स नाम के वेरिएबल को असाइन हो जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है यहाँ पर आके आप लोगों ने, डॉलर, डॉलर लगाऊंगा मैं, क्या करना है भाई, इको। इको कर दो, ठीक है, किसको इको कर दो, डॉलर, मैं डिटेल के अंदर रखा हुआ है ना मैं सारा का सारा डेटा, ठीक है। वन, इब्राहिम 34, क्या, अबे आईडी नेम और एज आ गई ना मेरी, बे भाई। बिहार की। एक काम ये करो भाई, आप यहाँ पर आ जाओ डॉट, और यहाँ पर ना अपना बिहार का टिक लगा दो, ठीक है। अब सही है। सबसे पहले क्या है, हमारी आईडी आई, फिर क्या आ गया हमारे पास, हमारा नेम आ गया, फिर क्या आ गया हमारे पास, हमारा एज आ गई। अब ये जो हमारे पास डेटा आया ना, ये डेटा हमारे पास डेटाबेस में कुछ इस फॉर्म में आता है, सिंपल फॉर्म में नहीं आया, क्योंकि आप ये समझ लो, ये क्या है हमारे कॉलम से, ये क्या है हमारे कॉलम से, ये क्या है हमारे कॉलम से, उसके अंदर क्या आएंगे हमारे पास, मल्टीपल डेटास आएंगे, ठीक है। तो उनको फॉलो करने के लिए, उनको सेट करने के लिए भाई हमारे पास क्या लगेगा, इस तरीके से फॉर ईच लगेगा, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आ गया इसका, ठीक है। सर तो आपने करा था, नहीं करो। भाई ये मेरे नोट थोड़ी है, ये तो मैं ऐसे निकाल के रखे हैं, मैं नोट तुम लोग को दे दूंगा, ये पढ़ लेना इसमें से, ठीक है ना भाई। ये जो नोट्स हैं ये पूरे सिंपल पीएचपी के नोट्स हैं, ठीक है। ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आपके क्लासरूम के ऊपर, आप वहां से इसको पढ़ लिएगा, ठीक है। अच्छा अब करना क्या भाई, देखो हमारे को पीएचपी का कुछ क्या करना है, कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। जैसे कि अभी आज गुलाब हुसैन ने काम करके लाया, बड़ा अच्छा काम करके लाया कि एक ही कार्ड को मल्टीपल जगह पर उसने क्या करा हुआ, यूज करा हुआ है, ठीक है। पीएचपी के अंदर हम लोगों ने जब ये पढ़ना शुरू करी थी, उसमें हमने यही बात देखी थी कि पीएचपी का जो कोड होता है वो हमारे पास रीयूजेबल होता है, क्या होता है हमारे पास,
रीयूजेबल होता है। रीयूजेबल का मतलब क्या होता है, एक दफा आपने बनाकर रख दिया, जहां पर आपको उसको चाहिए होगा आप क्या कर लोगे, उसको बार बार उस जगह पर लेकर आ जाओगे। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो भाई बिल्कुल पॉसिबल है, पीएचपी के अंदर ये काम होता है, बल्कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये काम होता है। बस जावास्क्रिप्ट में काम नहीं होता, लेकिन यहाँ पर होता ही है, ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमारी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है ना। वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, प्रोग्राम के साथ क्या कर सकती है, वो स्क्रिप्ट करवा सकती है, लेकिन प्रोग्राम को लाने का काम नहीं कर सकती वो, ठीक है ना। अब आपने करना क्या है, यहां पर आके सबसे पहले मैं क्या कर लूंगा, अपनी एक फाइल क्रिएट करवा लूंगा, ठीक है। किस नाम से कर रहा हूं मैं, वेब डॉट पीएचपी के नाम से, ठीक है। मेरे पास एक फाइल क्या रखी हुई है। अच्छा मुझे बताएं कि एरे का कॉन्सेप्ट आया समझ में, ताकि फिर मैं आगे चलूं, या फिर आपने अभी और समझना है इसको बताऊं मैं, आप क्लियर है चीजें? ठीक है, चलें। वेब डॉट पीएचपी वाली फाइल के अंदर आप आ जाओ, और एक फाइल आप क्या कर लो और बना लो। किस नाम से बना लोगे, HTML। नेवर डॉट एच टी एम एल। नहीं नहीं, एच टी एम एल थोड़ी आएगी, पीएचपी आएगी भाई। तो अच्छा भाई, यहाँ पर देखो मैंने दो फाइलें बनाई क्यों है, आपको ये बात पता है कि भाई मेरे पास काम क्या होता है, HTML का काम होता है जब हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं। वेबसाइट के अंदर एक ऐसी कॉमन चीज़ है जो हर वेबसाइट में पेज में सेम होती है, वो क्या होता है हमारा नेव बार, ठीक है। अब आपने जब फर्स्ट सेमेस्टर में वेबसाइट वगैरह क्रिएट करी थी, तो उस वक्त में आपने क्या करा था, नेव बार को हर पेज में जाकर अलग अलग जगह से कॉपी पेस्ट कर रहा था, काम आपके पास लंबा हो रहा था, ठीक है। तो अब की दफा आपने करना क्या है भाई, देखो जैसे कि मेरी जो नेव बार का काम है ना भाई, आपने करना क्या है, सिंपल सा काम ये करो कि आपका जो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर होता है आपने यहाँ पर कर लिया, वो बना लिया। बनाने के बाद यहाँ पे क्या लगेंगे, मेरे बूटस्ट्रैप का लिंक लग जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम ये करो, अपने ब्राउजर के ऊपर आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर आके आप क्या कर लोगे, बूटस्ट्रैप 5, ठीक है। बूटस्ट्रैप 5 को आपने क्या करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद कहाँ पर जाना पड़ेगा अब्दुल मालिक मेरे को, डाउनलोड्स में जाएंगे हम यहाँ से, ठीक है। उसके बाद मैं कौन सा लिंक लगाता हूँ यहाँ से हमेशा, CDN via JS Deliver, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है, यहाँ पर लाके कंट्रोल V से पेस्ट कर दोगे। अब करना क्या है, यहाँ पर मेरे को अपनी एक नेव बार चाहिए, ठीक है। तो भाई नेव बार बनाने का टाइम तो है नहीं हमारे पास, तो एक काम ही कर लो, नीचे आ जाओ, क्या कर लूंगा, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में जाने के बाद क्या करेंगे हम, यहाँ से आकर अपनी नेव बार को निकलवा लेंगे, ये आ गई, ठीक है। आपने इसको कॉपी करा, नीचे लेकर आओ, ठीक है। कहाँ गई, ये आ गई। भाई आपने क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना इसको कोड को, और अपने विजुअल स्टूडियो में आके क्या कर लोगे, नेव बार वाली फाइल में जाकर उसको कंट्रोल V से पेस्ट कर दोगे, ठीक है। काम हो गया हमारा, चलें। अब करना क्या है, करना कुछ ये है कि आप अगर यहाँ पर आओ अपने पेज के ऊपर, तो भाई हमारे पास पेज का नाम क्या बना हुआ है, इंटर कर दिया करो, आपके पास जितने पेजेस होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं आपको क्या करूँ, नेव बार डॉट पीएचपी वाला पेज ओपन करवाऊँ, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ जाती है, हमारी पीएचपी वाली नेव बार आ जाती है। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, इसी को कॉपी करूँ, ठीक है, और बराबर वाले टेप में क्या करवा दूँ, इसको ओपन करवा दूँ, और यहाँ पर भाई मुझे क्या ओपन करना है, वेबसाइट। अब वेबसाइट के अंदर तो भाई हमारे पास नेव बार आ नहीं रही है, नेव बार कहाँ पर है हमारे, नेव बार डॉट पीएचपी वाले पेज के अंदर, और हम यूज क्या कर रहे हैं, वेब डॉट पेज। अब नेव बार को यहां पर किस तरीके से लेकर आएंगे भाई, देखो सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप क्या करो, अपने वेब वाली फाइल को ओपन कर लो, यहां पर आके आपने क्या करना है, पीएचपी का टैग ओपन करना है, ठीक है। अब यहां पर आगे मैंने क्या करा, इंक्लूड कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। इंक्लूड करना किसको है, नेव बार डॉट पीएचपी की क्या है, हमारे पास एक फाइल है। कहां पर इंक्लूड करा इसको मैंने, वेब डॉट पीएचपी के अंदर, ठीक है। आप यहां पर आओ, फाइल को रिफ्रेश करो, आ गए ना एक बार हमारी यहाँ पर, आ गई, इतना सा काम था। इससे तो पूरे पेज का सारा काम आ जाएगा। बट हम ऐसे ही काम करेंगे ना। अभी जब आपको मैं डैशबोर्ड बनवाऊंगा, तो भाई डैशबोर्ड का ना देखना कितना मजे से काम होगा यहाँ पर। अब मुझे बताओ क्या करना है, मैं बन जाएगा भाई, बन जाएगा। बनाइए। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, .CONTAINER कंटेनर, कंटेनर के अंदर हम क्या बोल देंगे, डॉट रो, रो के अंदर आ जाओ डॉट कोल MD4, ठीक है। और कोल MD4 को हम क्या बोल देंगे, फिलहाल ऑफसेट कर दो, ठीक है। कितना कर दो, उसको स्टार्टिंग से 4 कर दो, और साथ साथ क्या कर दो, टेक्स माइनस सेंटर भी कर दो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नीचे आके सिंपल सी एक H1 पास करो, और H1 को आप क्या बोल दोगे, लोरम 5, ठीक है। और इसका हम क्या कर लेंगे, क्लास अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर, ठीक है। क्या करने के लिए, इसका कलर चेंज करने के लिए, तो मैं क्या बोल दूंगा, टेक्स्ट माइनस इन्फो, TEXT, ठीक है। चेक करो, टेक्स्ट भी हमारे पास आ गया, क्लास भी काम करे, लेकिन बूट स्टेप के लिंक तो यहाँ पर है ही नहीं। बूट स्टेप के लिंक तो यहाँ पर है ही नहीं, कहाँ से काम कर रही है।
भाई नेट बार को एक्सेस नहीं करा भाई, देखो इंक्लूड करता क्या है इस पेज में जितनी भी चीज है, भले वो एक वेरिएबल ही क्यों ना हो ना, वो तब भी क्या करेगा, आपको एक्सेस करके देगा। आप ये देखो, मैं क्या करता हूँ अपने नेव बार वाले पेज में आता हूँ, ठीक है, और यहां पर आके जो है ना मैं क्या करता हूँ, अपना सिंपल सा एक क्या करा मैंने, पीएचपी का टैग ओपन करा, ठीक है। टैग ओपन करने के बाद हमने क्या कर लिया, इसी पीएचपी के टैग के अंदर आ जाओ, और यहां पर आके आपने क्या बोल लिया, डॉलर नेम नाम का वेरिएबल बनाया आपने, और वहां पर आके मैंने क्या करवा दिया, अपना नाम वहां पर सेव करवा दिया। अब ये जो वेरिएबल सेव हुए हुआ है वो कहां पर सेव है हमारे नेव बार में। अब जब उसको मैंने यहाँ पर आके इंक्लूड कर दिया ना भाई, काम हमारा आ गया। भले वो वेरिएबल हो, वो आपकी सीएसएस हो, मतलब कुछ भी है ना इस वाले पेज के अंदर, सब कुछ क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ए टू जेड आ जाएगा। करना क्या है, आप जरा यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। आपने क्या करा, अपना H2 ओपन करा। H2 में आने के बाद आपने क्या करा, अपना पीएचपी का कोड ओपन करा, और यहाँ पर आके आपने क्या बोल दिया, इको कर दो, किसको इको कर दो, डॉलर नेम नाम के वेरिएबल को। आया नहीं मेरा यहाँ पर, तो ये कहाँ से आया, हमारे किसी और पेज से निकल कर आया यहाँ पर है। नेटवर्क वाले पेज पे जाते हैं हम, ठीक है, आ गए, ब्राउजर पे तो आ गए। अच्छा, नेटवर्क वाले पेज पे जाए, नहीं नहीं भाई, यहाँ पर आपने इको थोड़ी करवाया है। अगर आपने यहाँ पर भी इको करवाया हुआ होता तो भाई यहाँ से भी हमारे पास काम आता है, क्यों कैसे। आप जरा नेम बार में आ जाओ, और इसी वेरिएबल को आपने क्या कर दिया, इको कर दिया, डॉलर नेम, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास जो पेज ओपन है वो कौन सा वाला है, नेप बार वाला है। और नेप बार से क्या आ रहा है, हमारे पास एक नेप बार आ रही है, और एक मेरे पास क्या आ रहा है, इब्राहिम का नाम आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर आके रिफ्रेश करता हूँ, तो वहां से भी देखिए हमारे पास नेप बार आई, वहां से हमारे पास जो इब्राहिम का नाम लिखा हुआ था ना वो भी आया। तो इंक्लूड क्या काम कर रहा है, जो चीज वहां पर लिखी हुई है या फिर सेव करी हुई है आपने, दोनों की दोनों क्या उठा लेगा, वो उठा लेगा वहां से। वो सीएसएस भी उठा रहा है हमारी, वो हमारा पीएचपी का कोड भी उठा रहा है, ठीक है। यानी कि हर चीज को क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। अब इसमें एक मसला है, मैं आपको दिखाता हूँ मसला क्या है, ठीक है। मसला ये कि अगर आपने गलती से यहाँ पे क्या कर दिया, अपने नेव बार वाले पेज का नाम खराब कर दिया, मिसाल के तौर पर नेव बार 5 डॉट पीएचपी आपने लिख दिया, आपने अगर पेज को रिफ्रेश करा, तो यहाँ पर देखें भाई, हमारे पास जो हमारा HTML का कोड है वो तो हमारे पास क्या चल रहा है, प्रॉपर तरीके से चल रहा है। लेकिन ऊपर वाला जो कोड है ना हमारे पास, वो क्या बोलता है, मना कर रहा है। वो क्या बोल रहा है, इंक्लूड नेवर 5 फेल टू ओपन स्ट्रीम, यानी कि जो आप मेरे को डायरेक्टरी बोल रहे हो ना, वो डायरेक्टरी मौजूद ही नहीं है, ठीक है। अब इसका भाई हमारे पास हल क्या होता है कि, अब मसला ये है ना भाई, हमारे पास वेबसाइट क्यों शो हो रही है, या तो भाई हमारे पास ये भी गायब हो जाता, मतलब कुछ भी शो ना होता। तो उसके लिए भाई देखो, हमारे पास एक होता है इंक्लूड, और एक हमारे पास क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। क्या होता है हमारे पास, इंक्लूड, और एक हमारे पास क्या होता है, रिक्वायर होता है, ठीक है। अभी हमने क्या करा, इंक्लूड लगाया, अब आप एक काम ये करो, रिक्वायर्ड लगाओ। रिक्वायर मैंने क्या लगा दिया, वही अपनी, क्या नाम है हमारे पास पेज का, नेवबार डॉट पीएचपी, ठीक है। चले, आप जरा अपने ब्राउजर के ऊपर आओ, पेज को रिफ्रेश करो, काम आया हमारा उसी तरीके से। यानी कि भाई रिक्वायर भी हमारे पास सेम काम कर रहा है, इंक्लूड भी हमारे पास सेम काम कर रहा है। डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर आके अगर आपने अपने इंक्लूड के अंदर और नेटबार के अंदर कोई भी नाम खराब कर दिया, तो यहाँ पर देखें, रिक्वायर क्या काम कर रहा है, जो कोड आ रहा था वो भी लेकर नहीं आया, उसके नीचे का जितना भी HTML का कोड था उसने वो भी हटा दिया। ये किसने हटाया, आपके रिक्वायर्ड ने। जबकि इंक्लूड ने क्या बोला था भाई, आपके जहां पर मसला आ रहा है ना, वो हटा दूंगा मैं, बाकी आपका पेज में क्या कर दूंगा, लोड कर दूंगा। अब आपकी मर्जी है भाई, इसके अंदर से आपने इंक्लूड यूज करना है या फिर रिक्वायर्ड यूज करना है, क्या यूज करोगे आप। रिक्वायर यूज करेंगे हम, क्या यूज करेंगे, रिक्वायर। इंक्लूड भी कर सकते हो, मतलब दोनों कर सकते हो। जहां आपको लगे कि यार रिक्वायर लगाना चाहिए, आप वहां पर रिक्वायर लगाओ। जहां आपको लगे यार मेरे पास HTML का पेज शो हो जाए, अक्सर ये जगह पे ये होता है ना भाई, अगर डेटा लोड ना हो रहा हो तो उसकी वजह से पूरी की पूरी वेबसाइट थोड़ी खराब करेंगे हम। कम से कम वेबसाइट की जो यूआई है वो तो शो जाए हमारी। तो आपने क्या यूज करना है, हमेशा इंक्लूड यूज करना है, ठीक है। डेटाबेस का जो मसला है वो बाद में सोल्व हो जाएगा, लेकिन कम से कम यूजर वेबसाइट से तो नहीं जाना चाहिए ना हमारा, ठीक है। तो आप क्या यूज करो, अपना इंक्लूड यूज करो, ठीक है। यहाँ पे कोई मसला है किसी को, एसक्यूएल को कनेक्शन करवाने आज, हम्म, अभी तो स्टार्ट होगी। मैंने कहा पीएचपी बेसिक खत्म हो गई है हमारी, बताएं भाई। एक काम ये करें कि अभी हम लोगों ने काफी सारा पढ़ लिया, तो ठीक है ना। आप अपने लूप्स को, अपने एरे को, ठीक है, पढ़ें, एसोसिएटिव एरे क्या काम करता है, उसको 4 ई से कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है, इसको काम करें। फिर अगर टाइम बचा आज तो मैं आपको एसक्यूएल का कनेक्शन करवा दूंगा पीएचपी के साथ, ठीक है। स्टॉप कर दो स्क्रीन, ठीक है। ले आओ, फिर अपना काम ले आओ।